बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है साहब, तो इसके अलावा और क्या क्या मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं? कुछ और मिस हो गया हो तो बता दीजिए। हाँ, 5 ठीक है, और क्या होगा? हाँ बिल्कुल होता है। इसके अलावा कृष्णा नगर में हमारी 22 हेक्टेयर ज़मीन है, 22 हेक्टेयर ज़मीन, उसमें से 18 हेक्टेयर ज़मीन पर हम लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहे हैं। ठीक है, प्रधान जी की भी वहाँ पे लैंड है, उसमें प्रधान जी भी थोड़ा रास्ता हमें दे रहे हैं। और हाँ 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 ठीक है, विजयनगर, सॉरी श्यामनगर में विजयनगर, 18 हेक्टेयर ज़मीन में, उसमें 3 चीज़ें चल रही हैं अभी। आप सारे गांव वाले लोग हमारा ऑफिसर सुजीत और हमारे आर्य साहब मिलके उसके ग्राउंड को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पर प्लेग्राउंड में 2 वॉलीबॉल कोर्ट और महिलाओं के लिए 3 बैडमिंटन नेट लगाएंगे। साथ ही में छोटे बच्चों के लिए एक झूला पार्क भी वहाँ पर बनाया जाएगा। सबसे पहला काम उस जंगल की सफाई हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ राधानगर एरिया और ठीक है, एक और एग्जैक्ट लोकेशन वो मुझे याद नहीं आ रही, जहाँ पर 2 BTS टावर लग रहे हैं। BTS टावर जो फ़ोन के टावर हैं, जहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता, वहाँ पर भी हमने BSNL वालों के साथ बात, हाँ वहाँ पर भी BSNL के साथ बात करके हम उसको थोड़ा और जल्दी करा रहे हैं। उनका जो पूरा टावर है वो तैयार है, सीमेंटेड जो उन्होंने बेस बनाना है वो भी रेडी है। सिर्फ उनको ट्रांसमीटर उसके साथ अटैच करना है। बाय द एंड ऑफ नवंबर दोनों BTS टावर वर्किंग हो जाएंगे और अराउंड 11 से 15 नवंबर के बीच में हमारे आपके सुराजदीप में एक बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है, जो कि फिशरीज़ कनक्लेव है। फिशरीज़ कनक्लेव क्या हुआ? पूरे देश से 50 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो कि अपना कंपनी बिठाना चाहते हैं अंडमान एंड निकोबार में, वो आएंगे। हमारे सेंट्रल मिनिस्टर फॉर फिशरीज़ भी आएंगे। ये मैं आपको पहले इंटीमेट कर रहा था। और अब एक एक करके जो भी आप लोगों के मुद्दे हैं, अगर कोई चीज़ हम लोगों से मिस हो रही है तो आप लोग प्लीज़ हमको बताइए, उस पर वी विल स्टार्ट वर्किंग। और हाँ, आप लोगों ने ये अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड का तो रूपांतरण देख ही लिया होगा। हमारी रामा और हमारी पूरी टीम, आरआई साहब, पटवारी, सुजीत, सभी लोग ग्राउंड को रूपांतरित कर दिया है। वहाँ पर 2 क्रिकेट नेट और 2 क्रिकेट पिच तैयार हैं। साथ में महिलाओं के लिए 4 बजे से 5 बजे तक वहाँ पर हम लोग गर्ल्स स्पोर्ट्स क्लब भी चलाते हैं, जिसके अंदर वॉलीबॉल, बैडमिंटन और ये एक और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा मैं आप लोगों से सुनने आया हूँ, हमारे प्रधान जी, PRI मेंबर्स, इन सब से सुनने आया हूँ। नमस्कार, रिस्पेक्टेड DC सर, हमारा ऑफिशियल्स भी है, हमारा PRI मेंबर्स सभी मिले, सभी को नमस्कार। तो पहले तो सर को हम लोग बहुत सारे काम के बारे में बताया, और सर पहले हमारा ऐसे था, अभी भगवान को और भी बड़ा पोस्ट पे और भी आगे जाए। सर को अभी बहुत सारा पूरा अंडमान का जिम्मेदारी मिला है, अंडमान निकोबार, खाली स्वराजदीप का नहीं है। तो सर का रिलेटेड अभी जब हमारा AC सर भी हमारे सामने पे है तो बहुत सारा डिमांड है। जैसा सर को PW जॉइंट सेक्रेटरी का दायित्व मिला है, तो सर को पहले भी लेटर दिया है, काला पत्थर का रोड सर 2 सर अभी STS ने एक लेटर दिया, हमारा बात चल नहीं सकता, इतना छोटा रोड है सर, उसका सर वाइडिंग कराना है। और सर पोर्टल के लिए लेटर दे सर, और एक रोड है किंगडम साइड, वो भी PW का रोड है सर, वो भी हम आज ही डेटा लिखने बोला कि सर के लिए हम डेटा बना। सर तो अभी सेक्रेटरी बन गया, शायद बन भी किया आज, ठीक है।
और सर रोड साइड पे रोड पोर्टल तो हो गया वो सर हमारा एक विलेज है सर PW से रिलेटेड है विजयनगर जहाँ डॉल्फिन है सर उसमें एकदम रॉ वाटर हम लोग को दिया जाता है पूरा ब्लॉक में RO नहीं है सर उसको पाइपलाइन चाहिए RO वाटर चाहिए सर क्योंकि सर PW के अंदर आता है सर आप भी तो अभी सेक्रेटरी है सर हमसे आप थोड़ा ध्यान देने हो जाएगा सर जैसा कि ये ओपन से का मुद्दा है तभी हम सर बताएगा सर ये लक्ष्मी बस्ती का रोड है सर हाँ सर ये सर मिनिस्टर भी रिकमेंड करके किया था इंजी सर को उसके बाद मिनिस्ट्री से वोटा भी है लेकिन PW ने कहा कि ये कह दिया कि नया रोड पंचायत ही करे लेकिन हमारा पंचायत में 100 साल जाने से भी उतना फंड नहीं आता कि वो रोड कर पाए 50 लाख आता उसका बजट है कम से कम 3 करोड़ तो सर आप हमारा समस्या का देखा भी है आपको आप बोलने की जरूरत नहीं है सर आप सेक्रेटरी से आप इसको सर इजीली सॉल्व कर सकते हैं सर सेम रोड सर कृष्ण नगर 6.5 में भी एक है वो 20 साल हो गए सर बन के अभी तक रिपेयर होने का स्कूल बस बंद हो गई सर उसको भी सर थोड़ा रेट में लेने से और सर आप तो कंस्ट्रक्शन 100% बंद हो गया सर लेकिन सर हमारा एक शायद कंफर्म नहीं है एग्रीकल्चर लैंड में सर आपका घर बना सकता है सर वो फार्मिंग के लिए सर जैसा बैल हो फसल उठा के रखना क्या 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 साहब जो एग्रीकल्चर लैंड है हाँ उसमें जो क्रॉप्स है उसको रखने के लिए सर रूल में है बना सकता है सर हमको क्रॉप्स रखने के लिए वो पेडिग्री में होता है सर रूल हाँ 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 ठीक उसको सर अलाउ कीजिए सर ठीक है क्योंकि कोई की बोलता हमारा बैल रखना कभी घर सर हम रोक लोगों दिया। ने अलाउ नहीं किया हुआ इसको नहीं सर इसको अलाउ नहीं नहीं अलाउड है हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल अलाउड वो बोल के कोई दूसरा काम ना करे। देखिए सर वो तो बिल्कुल allowed है। रखेगा क्रॉप हाँ। रखेगा खाली तो नहीं रखा सर कुछ जैसे ना कुछ तो करेगा उसके लिए कोई उसमें मना नहीं कर सर रहा है। उसमें जो किसान है वो भी तो रह सकता है नहीं नहीं बिल्कुल हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल और सर वो allowed सर है। आपको हम रिक्वेस्ट किया था डीसी सर तो हमारा स्वराज में दौरा कैंसिल हो आया नहीं और आपसे डिस्कस हुआ था सर झूला पर उसको अगर आपको परमिशन दे हम एक ग्राउंड में भी लगा सकता और ज़्यादा वाला हम डाल सकते क्योंकि हमारे मैचिंग ग्राउंड बहुत स्टॉक है सर 2 करोड़ के ऊपर फंड है हमारा हाँ। ये वाली बात झूला वाला ये वाली बात दोबारा बोलना क्या ये झूला पार्क जो अब आप अपनी बताया ना झूला पर हाँ, लगाएंगे हाँ। तो ये हम लोग पंचायत की तरफ से भी हमारे एरिया में हम लगा सकते हैं बहुत अच्छी बात है नहीं सर, हमको प्लीज परमिशन लगा हमको बंद करा दिया है हमको देने के लिए माना है वो आप परमिशन करा के देना सर इमीडिएट हो जाए सर ठीक है मतलब ये परमिशन कहाँ से चाहिए आप और RD से होना चाहिए सर RD डिपार्टमेंट से RD क्या या चाहिए secretary? हाँ ठीक है हमारा सेक्रेटरी RD सर DC सर मतलब इसमें आप लोग बच्चों के लिए पार्क। झूला खरीद के वो झूला पार्क बनाना हाँ, चाहते हो हाँ। ठीक है पहले अभी तो हो मैं- जाएगी हाँ, सर, मीटिंग ठीक के है। बाद अभी मैं फ़ोन कर ओके सर और सर ये आप जो टावर का बात है तब याद आया सर एलिफेंट बीच में सर जो नेटवर्क अगल बगल है उसका अगर पूरा रेंज भी बढ़ जाए ना सर वहाँ बहुत सारा एक्टिविटी होता है सर ऑनलाइन में पेमेंट नहीं होता सर वहाँ एलिफेंट बीच हाँ सर बहुत सारा आदमी एलिफेंटा बीच पर क्या सर आदमी तो पैसा पकड़ रहा है आदमी जाता नहीं मोबाइल लेके जाता ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उधर नेटवर्क बहुत अच्छा poor अच्छा है। अच्छा सर ओके, रेंज खाली network, भराना है सर हाँ, ठीक कि बहुत आदमी देखे आपसे उधर पैसा ले लिया नहीं कर नहीं पाता ठीक है ये बहुत इम्पोर्टेंट हाँ। पॉइंट है और सर और एक डिमांड है सर होना चाहिए वहाँ पे ना अभी आप एजुकेशन भी है सर अब हम देखा आप लोग आने के बाद सबसे ज़्यादा आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा सर अभी सर आप स्कूल एंड स्पोर्ट्स हाँ सर स्कूल नहीं सबसे पहले आंगनवाड़ी कोई तो स्कूल में आता हाँ, सर नहीं मतलब आंगनवाड़ी देखिए बच्चा पैदा होते से 3 साल तक आंगनवाड़ी हाँ। 3 के बाद से स्कूल तो सबसे हमारी नींव को हमें स्थापित करना है आंगनवाड़ी मेरी प्रायोरिटी थी हम काम भी कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे सर आप जो एजुकेशन में है इसके स्कूल में थोड़ा स्पेशल ध्यान रखें हमारा स्वराज के ऊपर क्योंकि कोई भी स्पोर्ट बाहर में हो तो हमारा इंटरनल का बच्चा लोग चांस नहीं मिलता सर ठीक है और सर और सर आप देखा सर काफ़ी फैसिलिटीज भी आप कराया सर वाइन शॉप में कभी दारू रहता नहीं एक दिन में काम है उसका थोड़ा सफिशिएंट प्रोवाइड कराया तो सर लेबर लोग काम छोड़ के लाइन जाते दिन भर अब तो साहब मैं ये कहूँगा पहले काफ़ी कालाबाजारी होती थी तो बस- अब एक सेकंड अब तो हमने काफ़ी उस पर कंट्रोल किया है और जल्दी माल भी मंगवाते हैं अभी आज भी माल लोड होने लग रहा है पहले तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता था लीक आउट हो जाता था चलो मैं इस पर और भी देखूँ हाँ ठीक है ठीक है सर और भी बहुत सारा पॉइंट है तो भूल गए सर अब बाकी सारा हमारा हाँ हाँ सर काफ़ी साल से सर हम काफ़ी टाइम से तो प्रधान पोस्ट में है सर काफ़ी कहाँ पर अभी हमारा फॉरेस्ट कैंप से हमारा सिल्वर सन तक सर पूरा ड्रेन का जरूरत है बरसात में पूरा घर भर सर डूब जाता है सर अच्छा डॉल्फिन से आगे ये कौन बनाएगा ये PWD सर पंचायत या PW PWD पंचायत तो फंड ही होता नहीं सर
बाकी सर हमारा जनता है उनका भी कुछ पर्सनल भी काम रहेगा, पूरा कमिटी का रहेगा, वो भी बताएगा। हाँ इसीलिए मैं थैंक यू। আপনাদের কোনো ডিমান্ড থাকে আপনারা বলেন। एक सेकंड साहब ने, ठीक अम्मा एक सेकंड, साहब ने जितने जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए वो हमने नोट डाउन कर लिए। इसमें से 3 पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं एक बार साथ साथ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो विजयनगर वाटर क्लीनिंग का, ये वही है जो मैं अभी बता रहा था कि हमने पीडब्ल्यूडी के एई सहकारी को बोल दिया है कि वो ज़मीन ढूंढ के तुरंत काम स्टार्ट करे। ज़मीन हमने क्लियर कर दी है। ये विजयनगर वाटर क्लीनिंग का हो गया। वाइडनिंग सर इसमें एक बात बताओ सर, हम शाकारी साहब को भी एक बार समझाया था और शायद हम समझा नहीं पाए उनको। सर यहाँ जमीन की जरूरत नहीं है सर। अच्छा। वहाँ करीब श्यामनगर में जो कछुआ टिकरी बोलता वहाँ ऑलरेडी ट्रीटमेंट प्लान है, वहाँ अच्छा। दुनिया भर का फिर ज़मीन भी है। वहाँ एक टैंक बनेगा तो सेम पाइपलाइन में कनेक्ट करके पानी पहुँचाएगा। सर यहाँ भी ज़मीन लेगा, घर बनाएगा, पंप हाउस अलग से चाहिए, फिल्टर प्लांट अलग से चाहिए, पाइपलाइन चाहिए। वहाँ खाली टैंक बना चाहिए, वही पाइप में कनेक्शन। लेकिन क्या वहाँ से यहाँ तक लेकर आने, इतनी दूर लेके आने में हो जाएगा? सर वही पानी जाता है, कच्चा पानी डाल देता है, पानी लेके आ आराम से जाएगा सर। अच्छा। पानी रॉ वाटर दे रहे हैं, वही रवा दे रहे हैं, हमको खाली आर चाहिए सर। खाली वहाँ से एक आर प्लान वहाँ बैठा ना, खाली पाइप कनेक्ट करना बस। ठीक ऑप्शन बता। सर ये अगर 1 करोड़ में 5 करोड़ चाहिए, ठीक। घर चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए, नहीं, ये आपने बात ठीक है, बात बोली। अम्मा एक सेकंड प्लीज़, आप लोग हमारी सुन लीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी बस्ती की सड़क मैंने खुद देखी हुई है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट का इशू था। ये वही है ना जिसमें ऊपर तक गए थे, जिसमें चल के, मैं खुद चल के गया था। सब ये ना रोड बनाने का काम ना पीडब्ल्यूडी का नहीं है, पहले पंचायत का है। इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम आरडी से बात करके आपको एडिशनल फंड दिलवाएं, या फिर आप हमको रिटर्न में दे दो कि हम, हाँ एक सेकंड, हम फंड की वजह से नहीं बना सकते, पीडब्ल्यूडी बनाए तब हम बना रहे हैं। सर डीसी सर को ऑलरेडी दिया, हमारे सेक्रेटरी सर डीसी सर को ऑलरेडी लेटर दिया सर। ये लेटर दे दिया इसका? हाँ, सर भी प्रोसेस भी कर दिया। वेरी गुड, फिर तो हम लोग कर देंगे। हाँ, सर। बिल्कुल ऐसे 6.5 नंबर कृष्णा हाँ, नगर सर। वाली वो रोड भी भी, सर। वो भी। हाँ। और वो सीएरा पॉइंट में है सर। हाँ ठीक है, ये ड्रेनेज वाली बात बिल्कुल नहीं है, इस पर हम लोग काम करते हैं थोड़ा, आप थोड़ा देख लीजिएगा। और ठीक है, और एलिफेंटा में ड्रेन वाला आपका सर पहला है, लेकिन हम लोग एसी को सी सर को भी दिखाया सर। ड्रेनेज बनाने के लिए फंड तो चाहिए, तो पीडब्ल्यू सर 100 वही तो प्रॉब्लम के, वही तो फंड तो चाहिए। हाँ सर, वो बोलता है उसका प्लान में नहीं है, एनुअल प्लान में नहीं है, तो कब रखे? लेकिन हम लोग प्लान में जाके चला जाए, लेकिन मैं एक बार बात कर लूँगा। मैं हाँ एक सर। बार बात। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या साहब? जमीन खरीदा। अच्छा, ज़मीन खरीदा, क्या बनाना? घर बना नहीं सकता, साहब देखिए, ये ना मेरे से बड़े साहब लोगों ने ही इस चीज़ का फैसला किया हुआ है कि अभी डाइवर्जन बंद है, लेकिन अभी एमपी सर जैसे एलजी सर से मिले, हम लोगों ने अखबार में पढ़ा, शायद ही ये जल्दी चल जाएगा। हाँ, जैसे ही कोई ना कोई इस बारे में कोई रास्ता निकलेगा, हम इसको तुरंत अलाउ कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ, डाइवर्जन का यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ सरकार ने डाइवर्जन को बंद कर रखा है। थोड़े दिन में इसका कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा, तब हम कर देंगे। बात की है ना, बना हुआ आप लोग आउटसाइड तो नहीं दे सकते। हाँ हम तो बन गए, ठीक। और भागना फिरना क्या आउटसाइड लेके बनवा दिया था। हाँ जी बताओ। आउटसाइड ना बनाने का बाद बात ऑनलाइन से किया ना। স্যার কি বলছে শোনেন, স্যার বলছে স্যারের থেকে বড় অফিসাররা বন্ধ করে রাখছে,
ওই নিয়ে আমাদের এমপি স্যার এলজি স্যারের কাছে গেছিল, তা ওইটা পেপারে আসলো তো তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে, তাই বলছে স্যার আপনার। ওটা হাউস সাইট হবে, তাড়াতাড়ি শুরু হবে, যখন হাউস সাইট হবে তারপরে বানাবে, তাই বলছি। हाँ जी सर मुझे एक बात पूछना था सर, जैसे बहुत सारे पुराने घर बना हुआ है, उनका तो रिपेयर होना है, मतलब चाहे वो पहले से बना हुआ है सर, उसमें सब फैमिली लेकर रह रहा है, लेकिन उसकी जगह टीना खराब हो गया, बल्ली खराब हो गया सर, उसको तो सर रिपेयर कर सकते हैं सर, वो वाला घर पहले से तो बना हुआ है सर, मतलब नया नहीं बना हुआ है। बीच में आपका मतलब ऑपरेशन बैठिए वहाँ पे किसी का घर बल्ली और टीना चेंज करा था, बना हुआ घर उससे वो सर रुका दिया, मैं इसलिए सर बात नहीं देखिए, जिसकी छत खराब हो गई है तो वो थोड़ा वो चेंज कर सकते हाँ तो मैं पुराना घर को रिपेयर सब लगाना बल्ली हैं। देखिए रिपेयर का मतलब ना साहब ये नहीं है कि वो सीमेंटेड बना ले, रिपेयर में थोड़ा बहुत वो जो जैसे शेड शुड खराब हो गया थोड़ा बहुत। मान लीजिए सर वो 30 साल से वही घर पे रह रहा है। नहीं साहब मैं आपकी बात ना समझ पा रहा हूँ, मैं सब लोगों की ये बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सर आ रहा है। हाँ नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा डाइवर्जन अभी अलाउड नहीं है, जो पहले बन गया उस पर आप जब तक हाउस साइट नहीं होता आप अपना घर उस पर नहीं बना सकते, इसलिए हाउस साइट के लिए प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए, है ना। जब भी जैसे ही इस चीज़ का सॉल्यूशन होगा, जैसे ही हाउस साइट की परमिशन मिलनी स्टार्ट होगी तब आपको मिल जाएगा। क्या है? हाँ अप्लाई किया तो बंद है। अच्छा हाँ बंद है ठीक है। कोई और मुद्दा ये हाउस साइड और डाइवर्जन के अलावा? सर हमारा हैवलॉक टू कोटला के लिए सुबह 5 बजे जो फेरी चलता हाँ था, हाँ हाँ वो 5:30 बजे कर दिए, वो भी भाया नील आइलैंड। हाँ हैवलॉक से जो भी पैसेंजर चलता है कोटला के लिए जाता है, और नील आइलैंड से एक भी पैसेंजर नहीं आता जो कोटला के लिए जाए। टिका तो नील आइलैंड जाके कोटला जाता है, नील से जो फेरी चलता है 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे कोटला से आके फिर निकलते हैं, उसमें सारा नील का पैसेंजर जाता है। और कोटला से जो हैवलॉक के लिए जो 5 बजे तक 5 बजे तक वो बंद कर दिया, जो हमारा आइलैंड का भी बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो या कोई ऑफिशियल काम, वो अगर चल जाए। मैं इस पर मैं बैठ जाए मैं इस पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस पर हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। पहली बात DSS ने बताया कि 5 की ना जो 5 बजे की वजह जो 5:30 बजे का टाइम है वो नील होते हुए जाने का आदेश CS सर ने दिया था। CS सर ने कहा था कि जैसे यहाँ के लोगों को भी 9 बजे से पहले पहुँचना है, वैसे ही नील के लोगों को भी पोर्ट ब्लेयर 9 बजे से पहले पहुँचना है, इसलिए 5:30 बजे वाला शिप नील होते हुए जाता है। पहली बात। दूसरी बात साहब, जो 8-8:15 बजे वाला जो शिप डायरेक्टली नील से पोर्ट ब्लेयर जा रहा है उससे 9 बजे के बाद पहुँचते हैं, इसलिए ये स्टार्ट हुआ। थर्डली आप लोगों का एक और वो आया था सबमिशन की, शाम वाला जो 2:30 बजे वाला शिप है उसको 5 बजे कर दिया जाए, सो दैट जो यहाँ से बंदा सुबह गया है वो आराम से शाम तक आ सके, 5 बजे वहाँ से निकल कर यहाँ पे 7-1 बजे तक आ सके। इस पर हम लोग काम करने लग रहे हैं। इस पर अभी DSS के सरकार जी डिप्टी डायरेक्टर आए थे, हमने उनसे भी डिस्कस किया, और अभी जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था अभी डायरेक्टर सर छुट्टी पर हैं, उनका मतलब रिलीव हो गए, उनका चार्ज प्रशांत सर देख रहे हैं, उनको भी मैं ये बात रिक्वेस्ट करके आया। क्या मैडम? তারাই বলো। नहीं मैडम देखिए, ये तो थोड़ी सी वैसी बात हो जाएगी ना, टिकट नहीं मिलता। टिकट तो मिल ही रहा है, आप लोगों को ही मिल रहा है, क्योंकि उसमें लिमिटेड 79 सीट्स हैं, या चलो 50 सीट मान लीजिए, और वो भी सब ऑनलाइन है, या फिर आप काउंटर पे ले सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं आप कह सकते कि टिकट नहीं मिलता। हाँ, आपसे पहले जो और किसी ने ले लिया तब अगर टिकट ख़त्म हो जाएंगे। नहीं मैडम, काउंटर में कुछ वो लोग कोटा अपने पास रखते हैं,
वो देते भी हैं काउंटर पे बहुत सारे लोग। देते भी। जैसे अगर 9 बजे की फेरी है तो 7 सवा 7 बजे जाके लेते भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि टिकट नहीं मिल रही। ठीक है, आगे आइए। हाँ हम बोले काका। आपको भी बोलता ज़्यादा रुपये बोलता हूँ। हम लोग का श्रीराम के लिए 9 बजे एक बात है, 8 बजे एक बात है। ওটা এই যে বলে বলাই দেবো না। है ना? और बोलते तो তোমার কাছেই বলছি। हाँ हाँ আমাদের কেরালা আমারে পরে বলে না, স্যারের মিটিং, স্যারে সবাই বলবে। सारों बोलबे, सारों नंबे आपने नंबे। আর हाँ हाँ जी। 11 बजे हमको एक टीम था। क्या था? 11 बजे एक टीम था। जी बस 11 बजे। अच्छा। बैंक मेडिकल में जो आदमी आएगा वो जा सकता, लेकिन जाने के लिए कोई पास नहीं है। कुछ दिन पहले 11 बजे बाद बंद कर दिया। हम लोग बोला था कुछ नहीं किया। अच्छा, 11 बजे का बंद। ये कह रहे हैं 11 बजे के बाद STS की कोई बस नहीं है। नहीं जाए कहाँ थाना पर कहाँ जाना होता है आपको? কৃষ্ণ सब ऐसा तो नहीं हो सकता बस ना हो। 11 बजे का ड्यूटी। नहीं नहीं सर ऐसा होता है। कलापत्र में बंद कर जब अभी विकोच को तो दिया, ये लोग बोलता है कि ऐसा ड्राइवर का भी शॉर्टेज है सर, ये बस चले ना चले, AC बस उनको उतना ट्रिप चलाना ही है। हाँ AC बस तो है ना। नहीं वो पैसा ज़्यादा है सर, पैसा ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा, डबल रेट है सर। नहीं साहब देखिए मैं ये कहना चाहूँगा आपकी सुविधा के लिए ही, एक सेकंड, आपकी सुविधा के लिए ही AC बस चलाई है सरकार। चलो ठीक है। नहीं साहब 11 बजे के बाद AC बस चलती है, वो STS की है। ठीक है चलो मैं पूछ लूँगा, मैं एक बार पूछ लूँ। आप दोनों को सर पहले बोले कि पहले जो शेड्यूल था आगे যেমন চলতো ওরে বলে ঠিক আছে, আগে যেমন চলতো ওরে বলে ঠিক আছে, তো पहले तो शेड्यूल शेड्यूल চলতেছে পাবলিক বলছি স্যার বলবে যে আগে শেডিউলে চালাই। একটা ঠিক দয়া করে তোমার কাছে অনুরোধ করছি, স্যার কাছে অনুরোধ করছি, ওই ঠিকটা আমাদের দেশ যারা ব্যাংকে আসে স্যার বলছে যে স্যার লেখছে যে আগে যে শেডিউল সেই শেডিউলে চালাইতে বলবে। ठीक है মেডিকেলে আসেন তারা বাড়ি যেতে পারে, कोई बात नहीं। और 150 घंटा पूरे ऑटो भाड़ा देके चले जाए। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी आगे। एक सेकंड क्या मैडम? थैंक यू मैडम, थैंक यू। उसके साथ अगर आप कल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो हमारे यहाँ के बच्चे जो बैठे हैं तो खुशदा है, कल्चरल जानते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में उन्हें नॉलेज है। जब आर्ट एजुकेशन के साथ फाइनेंस होता है, उसके ऊपर अगर वो बच्चे लोग कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए अगर कुछ करे तो बच्चे लोग या पब्लिक क्या कर सकते हैं मैडम हम लोग, बताइए आप। ऐसा था कि हमारे पास इतना टीवी का प्रोग्राम नहीं था और मोबाइल का भी सेवा नहीं था, तो हम क्या करते विलेजर्स या स्कूल के स्टूडेंट्स टीचर्स सब मिलकर कल्चरल प्रोग्राम करते थे। उसमें वैराइटीज टाइप के प्रोग्राम होते थे, जैसे डांस, नाटक, प्रेजेंटेशन, किसी का बारे में स्पीच का होना, या तो आपको यात्रा या लोकल नाटक जैसा बोलते नाटक या थिएटर, ये सब पब्लिक या स्कूल पर से सारे लोग मिलकर यहाँ पे करते थे। अदरवाइज आइलैंड्स में भी होता है, विशेषकर जहाँ बंगाली इलाका है वहाँ पर यात्रा करके एक प्रोग्राम होता है, जो 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता है और थिएटर 2 घंटे का। अब उस जैसा बच्चे लोग डांस जानते हैं लेकिन उसको शो करने का जगह नहीं है, तो एक पूजा में थोड़ा कर लेते हैं। नहीं मैडम ठीक है आपकी बात, मैं ये कह रहा था आप अगर मेरे को टू द पॉइंट बताएंगे ना कि सर आप ऐसे कर सकते हैं तो मैं वादा करता हूँ हम वो कर देंगे। आप बताइए क्या करें। सर हम बता दें सर, एक मिनट सर अभी आप एक कर ही सकता क्योंकि सर अभी एजुकेशन डायरेक्टर आप है सर, एक म्यूजिक टीचर चाहिए बस। म्यूजिक टीचर है स्कूल में तो आप क्या बोलेंगे? है? ट्रेनिंग करते नहीं देखिए म्यूज़िक टीचर स्कूल में है, म्यूज़िक के इक्विपमेंट्स भी हैं। हम आप लोगों के कहने पर उनका थोड़ा शेड्यूल और बढ़ा देते हैं।
और हम लोग बच्चों को जैसे आप लोग कह रहे हैं थोड़े कल्चरल एक्टिविटीज़ और कल्चरल सॉन्ग्स है ना। हाँ बंगाली बोलने का मतलब यह है कि ज्यादातर वोकल फोक सॉन्ग, ठीक है ठीक है ठीक है मैडम, ठीक है, म्यूजिक बंगाली। दूसरा पॉइंट ये है सर, पानी की समस्या आपने जैसा बताया, हमारा पानी की समस्या तो छोटा करके मैं बताया, लाइन मेन लाइन जाता है उससे सब लाइन भी जाते हैं सर। हमारा एल्डिंग में जो होता है तो उसको पानी नहीं मिलता, वैराइटीज कई बार कंप्लेन कई लोग कहते हैं कि मैं भी करती हूँ हम लोग, क्योंकि पानी वहाँ मिलता ही नहीं, जाती नहीं, हमारा एल्डिंग में पानी पहुँचती ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है इनके पास कि ये बताते हैं कि हमारा कनेक्शन मतलब वाया कनेक्शन नहीं है, वाया कनेक्शन है तो टैप नहीं है वो भी। तो आप पानी के लिए अगर पब्लिक को सब एंडिंग तक का पब्लिक को सही ढंग से पानी मिले, जो पब्लिक एंडिंग में रहता लाइन कनेक्शन उनको भी सही ढंग से पानी पूरा विचार की जाए। दूसरी बात यह है सर कि रिजॉर्ट वाला जो होटल्स होता है, रेस्टोरेंट होता है, जैसे करेंट बिल जैसा कमर्शियल होता है, डोमेस्टिक होता है, पानी का लाइन कमर्शियल या डोमेस्टिक नहीं है, लेकिन पानी कमर्शियल का लेवल पे जाता है, उसके ऊपर जब किस ठीक है। दूसरी बात यह है सर, विलेज के अंदर हमारा जो घर है, बगीचा है, पार्टीशन, उसके अंदर हमारा जो करेंट का जो लाइन है, मेन लाइन नहीं होता, सर्विस वाला होता है, वो हमारे से टूटते रहता है, कुछ भी होते रहता है। उसके लिए अगर कुछ हम कर सकते तो मुझे दूसरा पॉइंट किया है, उसमें सोलर लाइट हमें फुटपाथ पे लगाई करते हैं, क्योंकि बगीचे के अंदर पंचायत लगाती है मैडम वो ना, स्ट्रीट लाइट पंचायत लगाती है, ठीक है। ठीक है, मैं कह दूंगा। एक तो धीरे, एक मिनट, आप बोलता हमको समझ नहीं आता, सार को तो आता ही नहीं, सिर्फ धीरे बोलिए, अच्छा से बोलिए। आप ये लास्ट वाली जो बात बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं, एक सेकंड, आप ये कहना चाह रहे हैं डिमार्केशन में अगर 4 मेंबर्स हैं और अगर तीनों ने एनओसी नहीं दिया तो डिमार्केशन नहीं हो पाता। आप डिमार्केशन फाइल करने से पहले क्या होता है, ऑनलाइन फाइल होता है और ऑनलाइन में सारे को सारे का नोटिफिकेशन चाहिए, ये तो पॉसिबिलिटी है सर जल्दी। हाँ ये एनओसी किया मान लो, दूसरा प्रॉब्लम है कि उसमें खड़ा हो जाता है कि कोई बोलते हैं कि हम एनओसी नहीं देंगे, इसलिए कि हमारा अभी तक सब डिवीजन नहीं। ठीक है, ऑलरेडी मैं इस पे बोलना चाहता हूँ प्रॉब्लम है सर। मैडम, एक सेकंड, इस वाली पॉइंट ये इन्होंने बड़ा मैडम 2 मिनट, अभी 2 मिनट रुक जाइए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 4 भाई हैं, सब डिवीज़न नहीं हुआ और उसमें से कोई एक भाई डिमार्केशन चाहता है, तो अभी तक का कानून क्या था कि तीनों भाइयों का एनओसी लगता था, फिर उसके बाद ही डिमार्केशन होता था। ऐसा ही था ना सब। आज 23 की 23 अक्टूबर की रिव्यू मीटिंग में हमारे डीसी सर ने तहसीलदार, आरआई, एसीज सबको बोल दिया है कि अगर कोई भी बंदा डिमार्केशन कराना चाहता है तो अगर एनओसी नहीं भी है तब उसका डिमार्केशन होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो तो आउटर बाउंड्री बता रहे हैं, वो तो इंटरनल बात है कि 4 भाई हैं, किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा, ये तो सब डिवीज़न हुआ, ये तो आउटर बाउंड्री तो हम बता ही सकते हैं क्योंकि वो तो दूसरे परिवार से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसको चेंज होने में 5 से 7 दिन लगेंगे, लेकिन अब से डिमार्केशन के लिए एनओसी नहीं चाहिएगी दूसरे भाइयों की, अगर वो एनओसी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे घर में तो
मैडम इस पॉइंट पर बात हो गई है। सर, कुछ प्रॉब्लम ये है, देखिए सर, अब घर जो हम रहने के लिए डोमेस्टिक पर्पस में घर बनाए, अब मेरे घर रहने लायक है ही नहीं, हम कैसे बनाए? एक तो रॉयल्टी पास, फ्री रॉयल्टी का जो पास मिलता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वो भी बंद है, और आपका रेवन्यू डिपार्टमेंट भी बंद कर रखा। हम कहाँ जाए सर, कैसे रहें? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप मेरे किसी का नहीं, मेरे घर आप विजिट कर सकते हैं। मैडम मैं रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं रिपेयर। छोटा मोटा आप मैडम रिपेयर कर सकते, बता दें। हाँ, आप कैसे रिपेयर करें सर? ना खंभा वाले मिल रहा है, और ना ही मैडम मैं एक बात बोलना चाहूँगा यार, आप 2 मिनट के लिए इसको 2 मिनट के लिए बंद कीजिए।